जेपीएससी में पिछले 5 महीने से अध्यक्ष पद खाली है, लिहाजा तमाम जो अभ्यर्थी है वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार इस दिशा में कब पहल करेगी। आपने देखा होगा कि कई बार कई अभ्यर्थी कभी मंत्री तो कभी मुख्यमंत्री की आवाज जाते हैं और सिर्फ गुहार लगाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई छात्र नेता भी मौजूद है, कई अभ्यर्थी भी मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आगे की रूपरेखा आखिर है क्या। लगातार 5 महीने से एक ही सवाल आप लोग पूछ रहे हैं और आप लोगों का कहना है कि कई जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में है, जिस वजह से अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है। आगे की क्या रणनीति है और किन किन लोगों से अब तक मुलाकात आप लोगों की हो पाई है? देखिए, अब हमें सवाल 5 साल से लगातार हमले पूरा हो चुका। 5 बार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, 5 बार मुख्य सचिव से मिलने के बाद, यहाँ के कार्मिक सचिव भगवान से मुलाकात हो जाता है, लेकिन कार्मिक सचिव से मुलाकात नहीं हो पाता है। सारे मंत्रिमंडल को पता है। इवन हमको लगता है कि हाई कोर्ट से बड़ा आप सरकार हो गई, मतलब उनकी बातों को सीधे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर चीफ जस्टिस, अगर माननीय मुख्यमंत्री या सरकार को अगर दिशा निर्देश देते हैं कि आप चेयरमैन नियुक्त करिए, बस कान में ठेपी डाल के सो जाना है। उसके बाद जब हम लोग जाते हैं जेपीएससी के पास, तो जेपीएससी कहता है मेरे पास चेयरमैन ही नहीं है। तो भैया सरकार काहे चला रहे हैं आप? 56 इंच का सीना तो मजबूत करके खड़ा हो गए। 56 विधायक लान के सरकार बना लिए, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, 3 कैबिनेट का विस्तार हो गया, 3 कैबिनेट में आप ठोस ठोस निर्णय ले लिए। आप रांची जिला के डीसी का नियुक्त कर दिए ना, आप नए डीजीपी का नियुक्त कर दिए, लेकिन एक संवैधानिक पद आज 5 महीना से जो छात्र हैं दर दर भटक रहे हैं। किसके दरवाजे खटखटाएं? सब बच्चे। सबसे बड़ा दुख क्या होता है ना कि बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं समाज से, परिवार से। आजकल समाज में एक नया टोन चला है ना कि तुम्हारा अगर बच्चे मेंस लिखे, बच्चे खूब इंटेलेक्चुअल हैं, जब अब बच्चे जाते हैं तो बगल वाले पड़ोसी बोलते हैं कि आपका बेटवा का नौकरी नहीं ना हुआ। तो इस प्रकार ये तो छोड़िए, माँ बाप भी बोलेंगे कि अब हम कहाँ से इतना पैसा लावें। तो इन सारा विचार मैंने हम लोग अगर विचार देखें कि मुख्यमंत्री जी का मानसिकता हमें लगता है कि मतलब इस प्रकार मतलब छोटी मानसिकता होते जा रही है। आप मैया योजना में व्यस्त हैं, आप बेटवा दर दर भटक रहा है, उसके लिए तो आपके पास समय नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से जब हम एक सप्ताह पिछले मंगलवार को मिले थे, आज हमें लगता है 12 से 14 दिन हो गया, मुख्यमंत्री से मिले तो काफ़ी उनके लुक में भी चेंज हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट में भी आ गए हैं कि अब तो हमारा 5 साल कोई कुछ करने वाला है नहीं। छात्र दर दर भटके तो मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर चेयरमैन नियुक्त कर देंगे। तब हम चाहते हैं हमें चेयरमैन मत दीजिए, आप चेयरमैन अपने पास रखिए। हमें शनिवार को हम मोहलत दे देते हैं सरकार को कि अगर हमें सोमवार को रिजल्ट नहीं मिला तो झारखंड के इतिहास में काला अध्याय लिखाना तय है। काला अध्याय इन सेंस ऑफ कि आप समझ रहे हैं कि हम सरकार उस सिस्टम में बैठे, सीना तान के 56 इंच सीना तान के हम बैठे ना, हम रिजल्ट नहीं देंगे। हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अब बर्दाश्त से बाहर है और हम लोग सीधा अब यहाँ के मेंबर मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए। यहाँ जब सरकार के पास जाते हैं, अभी जो कृषि मंत्री हैं नेहा तिर्की मैडम ने बोला कि यहाँ पर झारखंड के पास कोई योग्य व्यक्ति है नहीं है। अरे आप योग्य व्यक्ति हैं, आप कृषि मंत्री बनने लायक योग्य व्यक्ति हैं। हमें प्रश्न मत पूछिए, हमें जवाब देने पर मजबूर मत करिए। जब जवाब देना शुरू कर देंगे ना, सरकार और सरकार के मंत्रिमंडल कांप उठेगा। हम कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे हैं? आप रखिए अपना चेयरमैन अपने पास, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। और रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा ना तो हम सोमवार के दिन पूरा सरकार और सिस्टम हड़कंप मच जाएगा, हम बोल दे रहे हैं। अभ्यर्थी परेशान, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि अब हम लोग रूपरेखा बनाएंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, क्या करने वाले, क्या सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि आपने शनिवार तक का अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर शनिवार तक कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता या फिर कुछ पॉजिटिव सरकार नहीं करती है तो आप लोगों की ओर से कुछ देखने को मिलेगा। क्या सोचे हैं आप लोग? देखिए मैडम, अब सोचना कुछ नहीं है, अब कुछ करना है। सोच के तो हम लोग डिप्रेशन में, हमको लगता है कांके चल जाएंगे, कांके में भी जगह फुल हो जाएगा। कहाँ से हम लोग बैठेंगे? 5600 अभ्यर्थी अगर कांके पहुंचेगा तो भी पगला जाएगा कि कहाँ से 5600 आ गया। तो करना अल्टीमेट मतलब 4 तारीख को जेपीएससी ऑफिस के बाहर घेराव, 5 तारीख को हो सकता है कि जेपीएससी के 100 यात्रा, उसके साथ हम लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन, उसके बाद सारे मंत्रिमंडल को मैसेज पहुँचा देंगे कि। और हम पूछते हैं, आज झारखंड के 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी, सरकार बड़ा कि उच्च न्यायालय बड़ा? उच्च न्यायालय के भी फैसला को ये नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। तो मैडम हम लोग देखिए, हम लोग किसी परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग पर टॉर्चर होता है ना
तो हम लोग लगता है कि आत्महत्या करें कि हम लोग सरकार से लड़ाई लड़ें। ये हमारा अंतिम लड़ाई है और हमारे के अंदर जो हिम्मत है टूट चुका है। जिस प्रकार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब विपक्ष लोग उन पर हावी था ना, आज हमारे विपक्ष कौन है? पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे आसपास जो लोग बैठे हुए दोस्त हैं कि भाई ये तुम्हारा नौकरी क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग एकदम थक चुके हैं, हम लोग पर भी विपक्ष हावी है। जिस प्रकार वो चुनाव में उन पर विपक्ष हावी था कि हम सरकार बना रहे हैं। तो ये सब स्थिति परिस्थिति देखते हुए हम लोग दिशा निर्देश तय कर चुके हैं और हम लोग 4 तारीख को पहले टेलर दिखाएंगे, 5 तारीख को हम लोग इंटरवल दिखाएंगे और 6 या 7 तारीख को हम लोग फिल्म को पूरा करेंगे। कितनी संख्या में अभ्यर्थी रहेंगे? देखिए हमें उम्मीद है कि कम से कम 500 अभ्यर्थी आएंगे और सारे शिक्षकों से आज हमारी मुलाकात हुई है। सारे शिक्षकों, सारे कोचिंग संस्थान और खासकर आप जैसे मीडिया बंधु जो बाइस्कोप हमेशा जो युवाओं की आवाज़ बनती है, मैं आपके समस्त टीम को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपकी टीम ने सड़क से सदन तक जेपीएससी का मुद्दा हमेशा उठाया है। इसका भी हम शुक्रगुजार हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं मैडम कि हम लोग 500 अभ्यर्थी हैं कम से कम। तो देखिए लगातार जो अभ्यर्थी अपनी बात को रख रहे हैं और भी कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोग अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि जेपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली है, 5 महीने से खाली है और ऐसे में जितने भी परीक्षा ली गई उसका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं किया गया है। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप लोगों का कहना है कि आप लोग परीक्षा दिए, रिजल्ट जारी नहीं हुआ क्योंकि अध्यक्ष नहीं है। 5 महीने से लगातार मंत्रियों से मुलाकात करें, नई सरकार का गठन भी हुआ, हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की जो राज्य के मुख्यमंत्री है। अब क्या करना है? क्या आप लोग ये सोचे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अब वो क्या सोच रहे हैं, उसके बाद आप लोग कुछ ठोस निर्णय लेंगे? देखिए मैडम, हम लोग मुख्यमंत्री के पास जा करके थक चुके हैं। ओएसडी महोदय के पास मैं व्यक्तिगत रूप से 7 बार गया हूँ, ना तो वो कभी मुख्यमंत्री से मिलाने की पहल किए। जब दोबारा से सत्ता में आए तो मैं उनसे पर्सनली मिला और उस बुक पे लिखा था जेपीएससी स्टूडेंट। इस सबसे बड़ी विडंबना की बात झारखंड में यह है कि मुख्यमंत्री जब दोबारा सत्ता में आते हैं, महागठबंधन की सरकार जब आती है, उसकी फर्स्ट कैबिनेट को हेड करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। उसके बाद उनका एक मीडिया बाइट्स आता है कि 1 जनवरी से पहले जेएसएससी और जेपीएससी का तमाम परीक्षाओं का रिजल्ट और कैलेंडर सहित जारी किया जाएगा। क्या वो जो निर्देश देते हैं या फिर उनके साथ जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके आदेश या निर्देश का पालन क्यों नहीं होता है? क्यों सरकार जो है इतनी अपने ही बात को एक तरफ बोलती है, दूसरी तरफ उसके एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है? तीसरा चीज़ आप देखे होंगे कि हमेशा महागठबंधन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाता है कि ये संवेदनशील सरकार है, सभी की बातों को सुनी जाती है। इतना गिरा हुआ संवेदनहीनता, इतनी निम्न स्तर की संवेदनहीनता शायद किसी स्टेट में देखने को मिले कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चेयरमैन शायद पिछले 6 महीने से उनका चेयरमैन का पद खाली है। उस स्थिति में हम लोग जितने भी जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनका जो है मेंटल सिचुएशन अब इस स्तर तक आ चुका है कि हम लोग या तो करो या मरो की स्थिति में हैं। या तो वो चेयरमैन नियुक्त करें या तो वो स्पष्ट रूप से कोई अथॉरिटी से बुलवा दे कि चेयरमैन नहीं नियुक्त होगा, हम लोग सीधा सीधा कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी करेंगे। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं आगे का रोड मैप हम लोग के द्वारा तैयार किया जा रहा है। सही। तो मतलब आप लोगों का कहना है मुख्यमंत्री से नहीं मुलाकात करना है, बहुत मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लिया आप लोग, अब आप लोग बैठकर ये सोचेंगे कि क्या करना है? हम लोग 4 तारीख कल से हम लोग जेपीएससी का घेराव करेंगे और जितने भी जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, अपकमिंग जो जेपीएससी वैकेंसीज हैं, 14 जेपीएससी है, क्योंकि जब तक 11 to 13 जेपीएससी क्लियर नहीं होगा 14 जेपीएससी वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो जो जेपीएससी हैं, सीडीपीओ हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें और अपने हक अधिकार की लड़ाई में आगे आए और जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट आए। देखिए जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, जितनी भी परीक्षा ली गई विवादों में रह गई, लेकिन इस बार मामला कुछ और है क्योंकि 5 महीने से अध्यक्ष का पद खाली है। ऐसे में अभ्यर्थी सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि वो लोग जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट कब आएगा, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आगे की परीक्षा जो है वो कैसे ली जाएगी। एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि पहली कैबिनेट के माध्यम से यहाँ के युवाओं को कहीं ना कहीं सौगात देंगे। अब तमाम जो अभ्यर्थी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें सौगात कब मिलेगा। कल जिस तरीके से इनका कहना है कि जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए राज्य भर से तमाम जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।